गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन या जंग लगना। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स और अलॉयज बाय द सराउंडिंग इन्वायरमेंट थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इट मीन्स कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के थ्रू जब किसी मेटल पर केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होता है जिसके कारण मेटल की क्वालिटी अफेक्ट हो, तो इस प्रोसीजर को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन को हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। इट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर मॉइस्चर एंड वाटर के थ्रू जब मेटल की क्वालिटी अफेक्ट होती है या मेटल में डिस्ट्रक्शन होता है तो इस प्रोसीजर को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स अगर किसी मेटल में कोरोजन होता है या मेटल कोरोड हो जाती है तो उसको अपनी इनिशियल कंडीशन में लाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए कोरोजन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना, जो कि कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ कॉपर। कई बार देखा जाता है कि कॉपर की सरफेस पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है जो कि कॉपर में कोरोजन को इंडिकेट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ कोरोजन। मीन्स ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिसके कारण मेटल में कोरोजन की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। फर्स्ट है एयर वाटर एंड मॉइस्चर। इट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में एयर मॉइस्चर या वाटर का परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है मेटल में कोरोजन की प्रॉपर्टी डेवलप होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इट मीन्स कि कोई भी मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, कि जितनी ज़्यादा एक्टिव है, वो उतनी ही एक्टिवली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस एंड मॉइस्चर से रिएक्शन करती है और कोरोजन की प्रॉपर्टी डेवलप करती है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्योरिटीज़। इट मीन्स कि मेटल्स जितनी ज़्यादा इम्प्योर होती हैं, उसमें जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, मेटल के कोरोजन या कोरोड होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स कि अगर मेटल किसी ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो भी मेटल में कोरोजन की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। एंड लास्ट वन इज स्टेट एंड शेप ऑफ मेटल। कोरोजन किसी भी मेटल की स्टेट और उसके शेप पर भी डिपेंड करता है। मोस्टली देखा जाता है कि ऐसी मेटल्स जिनका सरफेस स्मूथ होता है उनमें कोरोजन कम डेवलप होता है। इसके जस्ट अपोजिट ऐसी मेटल्स जिनका सरफेस रफ होता है, यानी रफ सरफेस वाली मेटल्स, उनमें कोरोजन की प्रॉपर्टी ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि मेटल का रफ सरफेस एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर से इजीली रिएक्शन कर लेता है। एंड लास्ट है कोरोजन ऑफ मेटल इज मोर फास्टर इन सलाइन वाटर रेदर देन प्योर वाटर। ऐसा भी मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में सैलाइन वाटर में कोरोजन की प्रॉपर्टी डेवलप करने का कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन में। देखिए, कोरोजन जो रहते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ड्राई कोरोजन, जिसे हम केमिकल कोरोजन भी कहते हैं, और दूसरा होता है वेट कोरोजन, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राई कोरोजन से। ड्राई कोरोजन या केमिकल कोरोजन मेनली तब होता है जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, डिफरेंट टाइप्स के हैलोजेंस या सल्फर डाइऑक्साइड मेटल सरफेस से रिएक्शन करती है, तो जो कोरोजन होता है उसे ड्राई कोरोजन कहते हैं। इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन जो रहती है वो मेटल से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मेटल से रिएक्शन करके कार्बोनेट्स बनाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड्स बनाती है, हैलोजेंस जो रहते हैं वो हैलाइड्स बनाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड मेटल से रिएक्शन करके सल्फेट्स बनाते हैं। ड्राई कोरोजन में ओनली गैसेस ही मेटल से रिएक्शन करती हैं। ड्राई कोरोजन इज लेस कॉमन। मीन्स वेट कोरोजन एंड ड्राई कोरोजन के चांसेस कम होते हैं, ये लेस कॉमन होता है। मेनली ड्राई कोरोजन के चांसेस इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर चिमनी से निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस के थ्रू ड्राई कोरोजन डेवलप होता है।
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं जो कि है कोरोजन बाय ऑक्सीजन। इस टाइप के कोरोजन में एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वो मेटल सरफेस से रिएक्शन करती है एंड मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। तो आज इस टॉपिक में हमने आज डिस्कस किया है कोरोजन का इंट्रोडक्शन, कौन से रीजंस है जिसके कारण कोरोजन होता है, एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन में हमने ड्राई कोरोजन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेट कोरोजन, कोरोजन के इफ़ेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।